ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। तो कल हमने रिकर्जन की बात की थी, ठीक है। आज वहीं से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आई वांटेड टू डिस्कस वन मोर एग्जांपल ऑफ रिकर्जन, जैसे कि स्ट्रिंग रिवर्स। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग रिवर्स एग्जांपल की बात की हुई है। इट वाज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल, क्योंकि हमने अब तक कोई भी एरे फंक्शन में पास नहीं किया है। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन एरे वाज बीइंग पास्ड टू अ फंक्शन एंड इट वाज आल्सो यूजिंग रिकर्जन, ठीक है। तो ये दो चीजें थी, इसीलिए मुझे एग्जांपल इंटरेस्टिंग लगा। विल डिस्कस दैट एग्जांपल। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रिंट रिवर्स एक फंक्शन है जहां पे मैं पास कर रहा हूँ कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे का मतलब क्या होता है? बेसिकली वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बिटवीन डबल कोट्स। तो मैं इस फंक्शन को कोई भी एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। कैसे पास करेंगे? तो उस कैरेक्टर एरे का सिंपली नाम देखें, ठीक है। वो हम जब इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तब देखेंगे। पहले इस फंक्शन का काम समझ लेते हैं। इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, यानी कि हर बार जब ये फंक्शन कॉल होगा तब आई 0 रहेगा। मैं चेक करूंगा कि उस फंक्शन का नेक्स्ट एलिमेंट, यानी जीरोथ एलिमेंट नहीं, जो पास मुझे हुआ है स्ट्रिंग, वो करंट एलिमेंट नहीं, बट उसका नेक्स्ट एलिमेंट अगर नल है, नल नहीं है, सॉरी। नल एलिमेंट क्या होता है? हमने ये देखा हुआ है। नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो मैं चेक करूंगा कि अगला कैरेक्टर में स्ट्रिंग एंड तो नहीं हो रही ना। अगर अगले कैरेक्टर में स्ट्रिंग एंड नहीं हो रही है तो मैं क्या करूंगा? उस स्ट्रिंग का नेक्स्ट कैरेक्टर से लेके पूरी स्ट्रिंग पास कर दूंगा। ये एम्परसेंड साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? उस स्ट्रिंग का एड्रेस। सपोज करो मैंने कोई स्ट्रिंग पास की हुई है, लेट्स से हे, इफ आई एम कॉलिंग समवन, ओके, HEY मैंने ये पास किया हुआ। तो सबसे पहली बार इस फंक्शन के पास क्या आएगा? HEY कंप्लीट स्ट्रिंग आएगी, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि उसका नेक्स्ट कैरेक्टर, यानी HEY का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? ई है, वो एंड ऑफ द कैरेक्टर या एंड ऑफ द स्ट्रिंग नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? ई और वाई वापस पास करूंगा प्रिंट रिवर्स फंक्शन को, यानी कि मैं ई और वाई लेके प्रिंट रिवर्स फंक्शन वापस कॉल करूंगा। तो जब दूसरी बार प्रिंट रिवर्स फंक्शन कॉल होगा तो उसके पास स्ट्रिंग कौन सी आएगी? ई और वाई। वापस अगेन ई और वाई जब प्रिंट रिवर्स में आएंगे तब आई इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से स्टार्ट होगा। उसका नेक्स्ट कैरेक्टर नल कैरेक्टर है, ई वाई है वो नल कैरेक्टर है, वाई है वो नल कैरेक्टर नहीं है। इसीलिए वापस प्रिंट रिवर्स फंक्शन कॉल होगा ई वाई से। ई वाई में से सिर्फ वाई पास होगा, तो थर्ड टाइम होगा कॉल होगा वाई से। कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे, पर लास्ट में ये उसकी स्टॉपिंग कंडीशन है। इफ दिस इज नॉट जीरो, देन एट सम टाइम इट इज अ नल कैरेक्टर। मतलब जब सिर्फ y है तो y का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा? नल कैरेक्टर। तब वो y से प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा। पहले y प्रिंट करेगा, फिर e प्रिंट करेगा, फिर h प्रिंट करेगा। यानी अगर आपको स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट करना है तो यू कैन प्रिंट इट रिकर्सिवली। कैसे प्रिंट कर सकते हैं? लेट अस जस्ट सी एन एग्जांपल इन कोड ब्लॉक्स। तो मैं कोड ब्लॉक्स में आ गया हूँ। यहाँ पे सेम फंक्शन मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे उसका डिक्लेरेशन है कि प्रिंट रिवर्स नाम का कोई फंक्शन है, एंड देन वी हैव दैट फंक्शन हियर। तो मेन में मैं क्या कर रहा हूँ? एक कैरेक्टर स्ट्रिंग ले रहा हूँ, कैरेक्टर एरे ले रहा हूँ str नाम का। एंटर द स्ट्रिंग टू रिवर्स ले रहा हूँ। जो स्ट्रिंग मुझे रिवर्स करनी है वो मैं यूजर से एंटर करवा रहा हूँ। और बाद में मैं क्या कर रहा हूँ? प्रिंट रिवर्स str, वो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। वो फंक्शन जैसे हमने डिस्कस किया सिमिलर चीज कर रहा है, जब तक उसका नेक्स्ट कैरेक्टर नल नहीं है। यानी कि उसकी स्टॉपिंग कंडीशन क्या है? बीइंग द नेक्स्ट कैरेक्टर नल। नल कैरेक्टर जब नेक्स्ट है, यानी कि सेकेंड लास्ट कैरेक्टर है स्ट्रिंग का, जो कि तब वो प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसका एक अच्छा एक्सप्लेनेशन में पीपीटी में बनाया हुआ है, दैट वी विल सी। बट बिफोर दैट लेट अस जस्ट रन द प्रोग्राम। हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एंटर द स्ट्रिंग टू रिवर्स। सो आई विल से हेलो। तो हेलो को मुझे रिवर्स में प्रिंट करेगा OLLEH। ये प्रिंट कैसे हुआ? जस्ट डिस्कस इट इन डिटेल, जस्ट अ सेकेंड। डिस्कस द प्रोसेस, कि प्रोसेस क्या होगी जब एक्चुअली में स्ट्रिंग रिवर्स हो रही होगी। हमने फंक्शन देख लिया है, हमने उसका एग्जांपल देख लिया है। तो सबसे पहले मैं कॉल कर रहा हूँ प्रिंट REV, हे। मैं प्रिंट REV को क्या पास कर रहा हूँ? स्ट्रिंग हे, ठीक है। व्हेनेवर आई पास द स्ट्रिंग हे, वो यहाँ पे आएगा और चेक करेगा कि जो मुझे स्ट्रिंग मिली है HEY, उसमें i इज इक्वल टू 0 है। तो s ऑफ i प्लस 1, यानी क्या हुआ? s ऑफ 1 हुआ। तो s ऑफ 1 है वो क्या है? e है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, s ऑफ 1 वो e है, वो नल कैरेक्टर नहीं है। तो वो क्या करेगा? वापस से प्रिंट REV कॉल करेगा। तो यहाँ से वापस प्रिंट REV फंक्शन कॉल होगा। अब वो सिर्फ EY के लिए कॉल होगा। EY के लिए क्यों कॉल होगा? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एंड ऑफ s ऑफ i प्लस 1, यानी कि उसने एड्रेस पास किया है e का, ठीक है। s ऑफ i है वो 0 है, वो किसका एड्रेस है? h का है। s ऑफ i प्लस है वो किसका एड्रेस है? e का है। यानी उसने e का एड्रेस पास कर दिया है। तो यहाँ पे सारी स्ट्रिंग जो पास होगी वो फर्स्ट कैरेक्टर के अलावा की स्ट्रिंग पास होगी EY, ठीक है। अब EY के लिए सेम फंक्शन कॉल हुआ है। चेक करते हैं, i इज इक्वल टू 0, यानी कि s ऑफ 0 क्या है? e है। तो चेक कर रहा है कि s ऑफ 1 है वो नल है? नहीं, s ऑफ 1 है वो क्या है? हमारा कैरेक्टर y है। अगेन नल नहीं है, इसीलिए वापस ये फंक्शन कॉल होगा प्रिंट REV। प्रिंट REV कॉल होने के बाद
अब सिर्फ पास क्या होगा y, ओनली y फंक्शन। तो हमारा i इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, s ऑफ 0 y हो गया। तो s ऑफ i प्लस 1 है वो एक्चुअली में नल कैरेक्टर है, तो वो इफ में नहीं जा सकता, यानी कि ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, वो इफ के अंदर नहीं जा सकता। इसीलिए वो क्या करेगा, सिंपली पुट कैर s ऑफ i, यानी कि वो y को प्रिंट कर देगा। यानी फर्स्ट टाइम इस फंक्शन में प्रिंटफ तक हम पहुंच पाए। अब तक हम प्रिंटफ या पुट कैरेक्टर तक नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि बीच में ही दूसरा फंक्शन कॉल हो जा रहा था। तो वो हमें फंक्शन कॉल अटेंड करने के लिए दूसरे मेमोरी लोकेशंस पे जाना पड़ रहा था। वी हैव 3 मेमोरी लोकेशन 1, मेमोरी लोकेशन 2, मेमोरी लोकेशन 3। तीनों जगह पे जो टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट हुए होंगे वो अलग होंगे। ये i की वैल्यू भी अलग होगी, ये i की वैल्यू भी अलग हो सकती है, और ये i की वैल्यू भी अलग होगी। ठीक है, तीनों की मेमोरी लोकेशंस और एड्रेस अलग होंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम काउंटर की प्रोग्राम कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट टाइम हम ये प्रिंट आरईबी को कॉल नहीं कर रहे हैं, उसके बदले पुट कैरेक्टर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे y प्रिंट किया, वापस नेक्स्ट जैसे ही हम करेंगे सबसे पहले आउटपुट में y आ जाएगा, और नेक्स्ट फंक्शन कॉल कहाँ जाएगा, रिवर्स में जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमने ये एग्जीक्यूट कर लिया है, तो अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसका एग्जीक्यूशन, इसका कॉल खत्म हो चुका है, तो हम रिवर्स में आ रहे हैं। तो पुट कैरेक्टर s ऑफ i, यानी इसमें s ऑफ 0 क्या है, e है। यानी अब वो नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा प्रिंट करेगा, एज यू कैन सी हियर इन द आउटपुट इट विल प्रिंट e। ठीक है, अब वापस फंक्शन कॉल डायरेक्ट होगा यहाँ पे। जैसे ही फंक्शन कॉल यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है, पुट कैरेक्टर si, i यहाँ पे भी 0 है, तो h e y स्ट्रिंग में s ऑफ 0 क्या है, h है। तो अभी क्या प्रिंट होगा, h प्रिंट होगा। ठीक है, तो using just smart recursive example या smart recursive technique, we can print any string in reverse without using for loop or without worrying about the memory location. but एक ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो हम string पास कर रहे हैं, जैसे कि let's say just a second, okay, जैसे कि हमारी स्ट्रिंग str में स्टोर्ड है, तो str में स्ट्रिंग रिवर्स नहीं हो रही है, जैसे हम उसको रिवर्स प्रिंट कर रहे हैं। यानी कि मेमोरी लोकेशन पे जो स्टोर स्ट्रिंग है वो HEY ही है, हम उसको जस्ट रिवर्स में प्रिंट कर रहे हैं। विल रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है वो जो हमने लास्ट एग्जांपल डिस्कस किया उसके बेस्ड ही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंक्शन एंड एरे। तो जब हम एरेज के साथ डील कर रहे हो, तब फंक्शंस को एरे कैसे पास करते हैं, किस फॉर्म में क्या पास करते हैं, तब कैसी प्रोसेस होती है, वो हमें समझना है। कि एरे है वो फंक्शन को एक कैरेक्टर की या इंटीजर या फ्लोट जो हम पास करते हैं डबल, उसकी तरह ही पास करना है हमें। जस्ट सिर्फ उसकी आर्ग्यूमेंट में उस एरे का नाम लिखना है। जैसे कि मुझे मैक्स फ्रॉम एन एरे, मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है मैक्स फ्रॉम एरे। ये फंक्शन क्या करता है, एक एरे है मार्क्स नाम का, उसमें से मुझे मैक्सिमम फाइंड करके देता है। तो मैंने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट दी है। एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जब भी आप इंटीजर एरे पास कर रहे हैं, तब उसके साथ उसकी साइज पास करें। ठीक है, क्योंकि उसकी साइज पास करना इंपॉर्टेंट है। हम कई बार क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया हुआ है, मुझे पता नहीं है क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो मैंने 50 साइज का एरे बनाया हुआ है, पर हो सकता है क्लास में सिर्फ 37 स्टूडेंट हैं। तो हम उसमें से कितनी मेमोरी लोकेशन यूज करेंगे, 37 मेमोरी लोकेशन यूज करेंगे, और 13 मेमोरी लोकेशन को हम गार्बेज वैल्यू स्टोर रखेंगे या एम्प्टी रखेंगे। ठीक है, तो तब फंक्शन को पता नहीं है कि मुझे 50 एरे है, मार्क्स का एरे की साइज क्या है, 50 है, पर उसको पता नहीं है कि उसको उसमें से 37 ही यूज करने हैं। वो उसको एज अ फुल एरे ट्रीट करके 50 ही एरे में से मुझे मैक्सिमम फाइंड करके देगा, जिसमें गार्बेज वैल्यू भी हो सकती है। तो इट्स अ बेटर प्रैक्टिस कि जब आप इंटीजर एरे को पास कर रहे हैं, तो उसके साथ आप क्या पास करेंगे, उसकी साइज भी पास करेंगे, विच इज एन। ठीक है, तो हम एरे को नॉर्मल इंटीजर्स की तरह पास कर सकते हैं। उसको ट्रीट कैसे करना है या वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो जानना इंपॉर्टेंट है। कि यहाँ पे हम सिर्फ एरे का नाम लिख रहे हैं आर्गुमेंट में, ठीक है, बट एक्चुअली में एरे है वो इंटीजर नहीं है। यहाँ पे मार्क्स सिर्फ मैंने लिखा हुआ है, पर मार्क्स के पीछे 2 ब्रैकेट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है कि वो डिनोट करते हैं कि वो मार्क्स है, वो एरे है। ठीक है, पर मैंने ये 2 ब्रैकेट नहीं किए हैं। तो ब्रैकेट नहीं करने का मतलब क्या होता है कि विच रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फाइन, तो जब भी हम एरे पास करते हैं, पूरा मार्क्स नाम का जो एरे है, यहाँ पे मैंने सिर्फ मार्क्स लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है कि वो फर्स्ट एलिमेंट है, उसका एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब हम फंक्शन को एड्रेस पास करते हैं, तो कौन से टाइप का फंक्शन हो गया, कौन से टाइप का कॉल हो गया, ये कॉल बाय रेफरेंस है। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस है, यानी कि जब भी ये कॉल फंक्शन में एक्चुअल डेफिनेशन में जाएगा, तब वहां पे वो मेमोरी लोकेशन है वो मेन की ही शेयर कर रहा होगा। ठीक है, एज वी आर शेयरिंग मेमोरी ऑफ मेन फंक्शन ओनली, यानी कि आप जो भी चेंजेस इस मैक्स फ्रॉम एरे फंक्शन में करेंगे, वो सारे चेंजेस कहाँ रिप्रेजेंट होंगे या कहाँ रिफर होंगे, एक्चुअली मेन फंक्शन में। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली। इफ आई स्विच टू कोड बॉक्स, यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा हुआ है एक मैक्स फ्रॉम एरे फंक्शन। ठीक है,
मैंने यहाँ पे उसकी डिक्लेरेशन नहीं की हुई क्योंकि डायरेक्टली फंक्शन ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं एक v नाम का एरे, डमी एरे यहाँ पे ले रहा हूँ। नीचे पास कुछ और एरे कर सकता हूँ, पर यहाँ पे v पहुंच रहा है, ठीक है। मैं इसको v एड्रेस कर रहा हूँ, जो भी एरे मुझे मिल रहा है, और इसको मैं साइज एड्रेस कर रहा हूँ। ओके, क्लियर है। तो नीचे आ जाते हैं, पहले देख लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इंटीजर मार्क्स ऑफ 50, मैं पूछ रहा हूँ कि एक्चुअली 50 मार्क्स नाम का एरे जो 50 साइज का है। आपके क्लास में कितने स्टूडेंट है वो स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेगा। क्लास के मैक्सिमम मार्क्स क्या है वो क्लास मैक्स रिप्रेजेंट करेगा, और आई है वो लूपिंग के लिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो एंटर करिए। देन आई एम स्कैनिंग मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट। ओके, मार्क्स स्कैन कर लिए हैं, फिर मैं मार्क्स नाम का एरे पास कर रहा हूँ और स्टूडेंट्स पास कर रहा हूँ कि एक्चुअली मैं ये 50 में से कितने एरे साइज यूज कर रहा हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो मुझे क्लास मैक्स मिल रहा है क्योंकि वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा फंक्शन इंटीजर रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे मैं मैक्स फ्रॉम एरे फंक्शन जब कॉल करूंगा तब हमारा जो एग्जीक्यूशन काउंटर होगा या एग्जीक्यूशन होगा वो कहाँ पास हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो मैक्सिमम एरे में मुझे मार्क्स नाम का एरे है वो यहाँ पे मिलेगा। जो डमी आर्ग्यूमेंट है, डमी वैल्यू नाम क्या है, वी। पर जैसे कि हम जानते हैं ये कॉल बाय रेफरेंस है, तो इफ दिस इज कॉल बाय रेफरेंस तो यहाँ पे आएगा वो उसका एड्रेस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे वी में, वॉट एवर चेंजेस विल मेक इनटू वी, वो सीधे किस में रिफर होंगे, किस में रिफ्लेक्ट होंगे, मार्क्स नाम के एरे में रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। सो विल टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। मैंने यहाँ पे वी को कोई मैनिपुलेट नहीं किया है। मैंने यहाँ पे इंटीजर आई है वो लोकली बनाया हुआ है। ये इंटीजर आई मैं कहां क्रिएट कर रहा हूं, फंक्शन में क्रिएट कर रहा हूं। तो वो कोई भी वैल्यू मेन में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मेन में सिर्फ एक ही वैल्यू जा रही है, मैक्स, ठीक है, जो मैं रिटर्न कर रहा हूं। तो आई और मैक्स ये दोनों मैंने यहां पे वेरिएबल बनाए हुए हैं। तो इसका स्कोप कितना होगा, फंक्शन स्टार्ट होने से लेकर कंप्लीट होने तक। इसकी कोई भी इफेक्ट आई और मैक्स नाम के वेरिएबल की मेन फंक्शन में नहीं होगी, ठीक है। तो मैक्स इज इक्वल टू वी ऑफ जीरो। वी ऑफ जीरो यानी फर्स्ट एलिमेंट को मैं मैक्स डिक्लेयर कर रहा हूं, ले ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मार्क्स है वो सबसे ज्यादा अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है। या तो हमें पता है कि मैक्स को क्या अज्यूम करते हैं, सबसे कम अज्यूम करते हैं जीरो, ठीक है, क्योंकि मार्क्स हैं वो जीरो से कम नहीं होंगे। तो मैं जीरो भी अज्यूम कर सकता हूं या कोई भी फर्स्ट एलिमेंट अज्यूम करता हूं, दोनों प्रैक्टिस सही है। हमें पता है कि मिनिमम फाइंड करना है तो हम मैक्सिमम अज्यूम करते हैं, और मैक्सिमम फाइंड करना है तो इनिशियलाइजेशन में मिनिमम अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन में हम उल्टा करते हैं, तो मैक्सिमम फाइंड करना है तो मैं जीरो अज्यूम कर रहा हूं कि मैक्सिमम मार्क्स अभी जीरो है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करके आई इज इक्वल टू साइज, साइज यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मैंने मेन में से नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट में पास किए हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी होंगे वहां तक वो रिफर करेगा। और एरे में से मैक्स कैसे फाइंड करना हमें बेसिकली पता है, तो मैं एरे में से मैक्स फाइंड करके उसको रिटर्न कर रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट को चेक करूंगा। इफ एलिमेंट ऑफ दैट एरे इज ग्रेटर देन मैक्स तो मैक्स को हम अपडेट कर देंगे, अदरवाइज कुछ करना नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि ये भी इसमें भी एक ही सेंटेंस है इफ, और इफ के अंदर भी एक ही सेंटेंस है मैक्स, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट्स यूज नहीं किए हुए। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैक्सिमम रिटर्न कर रहा हूँ और मैक्सिमम को नीचे प्रिंट कर रहा हूँ, मैक्सिमम मार्क्स इन द क्लास इज समथिंग। तो मैं क्या करूंगा, लेट अस जस्ट रन दिस। नंबर ऑफ स्टूडेंट लेट्स से 10, and then 12, 34, 56, 78, 87, 90, 34, 56, 99 and 22। तो मैक्सिमम मार्क्स ये आ गए 99, क्योंकि मैंने 99 एंटर किए हैं। तो सारे वैल्यूज को वो एक्सेस करके क्या कर रहा है, मैक्सिमम रिटर्न कर रहा है। अब मैं ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे एरे को मैनिपुलेट करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो मेन में रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि मैं प्रिंट कहाँ पे जाके कर रहा हूँ, मेन में जाके कर रहा हूँ। क्लास मैक्स है वो मेन में प्रिंट कर रहा हूँ और मैक्सिमम एरे यहीं पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरे वैल्यू चेंज करता हूँ। ये कॉल बाय रेफरेंस है कि नहीं वो चेक करने के लिए ध्यान रखिए, मैं क्या करता हूँ, पूरा एरे में से हमने मैक्सिमम फाइंड कर ली। बाद में मैं क्या करता हूँ, v ऑफ जीरो यानी फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैं -1 कर दे रहा हूँ। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसको -1 कर दे रहा हूँ। और मेन में आफ्टर प्रिंटिंग मैक्सिमम मार्क मैं फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कर रहा हूँ। लेट्स से प्रिंट एफ ई फर्स्ट एलिमेंट %d, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, यहाँ पे उसका नाम है मार्क्स। तो मार्क्स ऑफ जीरो, इट शुड बी -1, ठीक है। लेट अस जस्ट चेक, आई विल रन दिस। I'll only enter 3 students, 11, 22, 33,
ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स इन क्लास इज 33 बट एफ ई फर्स्ट एलिमेंट -1 हो गया, जो कि -1 मैंने कहाँ पे चेंज किया था, फंक्शन के अंदर चेंज किया था, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है मेन फंक्शन में। तो जब भी आप कोई फंक्शन में चेंज करते हैं, अगर वो मेन में रिफ्लेक्ट होता है तो उसका नाम है, उसका मतलब है कि वो कॉल बाय रेफरेंस है। ठीक है। तो वी अंडरस्टैंडिंग दैट कि जब भी हम एरे पास करते हैं तो उसके साथ जनरली साइज पास करनी चाहिए हमें एरे की, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे 50 का एरे है पर हम यूज सिर्फ 3 कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स कर रहे हैं, 40 स्टूडेंट कर रहे हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू पास इट एंड इट इज कॉल्ड बाय reference. Fine. So here is one more example where we are discussing when we pass arrays to the function. यहाँ पे कौन सा फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉर्ट फंक्शन। ठीक है। मैंने मेन से पहले ही फंक्शन डिफाइन कर दिया हुआ है, इसीलिए मुझे इसके फंक्शन नेम को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ऑलरेडी डिफाइन है तो मेन को पता है कि ऊपर डेफिनेशन ही है। अगर आप डेफिनेशन, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, नीचे लिखनी है मेन के, तो आपको यहाँ पे फंक्शन का क्या लिखना पड़ेगा, डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा कि void sort integer array इंटीजर समथिंग। ओके, इस तरीके से हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, अब इसको इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। void sort नाम का फंक्शन है और उसमें इंटीजर एरे कोई हम डील करने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड। सो हम इंटीजर एरे के साथ डील कर रहे हैं और एक कोई इंटीजर डिफरेंट होगा। तो ये मेरा डिक्लेरेशन है। ये डिक्लेरेशन में कब लिखूंगा, जब मैंने फंक्शन ऊपर मेन से पहले डिफाइन नहीं किया हुआ है। आई हैव डिफाइंड द फंक्शन बिफोर मेन ओनली, तो मुझे डिक्लेरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। पहले मेन क्या है वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ एरे ले रहा हूँ 50 साइज का, उसमें कौन सी साइज मुझे यूज करनी है वो मैं साइज में स्टोर कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कितने एंटर करने वाला हूँ वो मैं साइज में स्टोर कर रहा हूँ। आई है वो लूपिंग के लिए है, वी ऑल नो। एंटर परसेंटेज डी नंबर्स, यानी आपने जितने साइज में एंटर किए हैं उतने नंबर एंटर करिए, उतने ही टाइम फॉर लूप घूमेगी और उतने ही वेरिएबल्स या वैल्यूज नंबर ऑफ 50 में से यूज होंगी। जैसे अगर मैं 5 सेलेक्ट कर रहा हूँ साइज को, तो 50 में से पहले 5 एलिमेंट ही हम यूज करेंगे। ठीक है। फिर मैं सॉर्ट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, उसको नंबर पास कर रहा हूँ और जितनी मैंने साइज यूज की है नंबर में से वो पास कर रहा हूँ। तो दो चीजें मेरे पास आ चुके हैं, इंटीजर नम और उसकी साइज। आई, जे और टेम्प। मुझे सॉर्टिंग फंक्शन पता है, हमने ऑलरेडी इंसर्शन सॉर्ट किया हुआ है या सॉर्ट ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। तो हमने ये देखा हुआ है कि आई 0 से स्टार्ट करते हैं, साइज -1 तक ही जाते हैं, और हर बार जे है वो i+1 से स्टार्ट होता है और साइज तक जाता है। ये दोनों में जब भी लेफ्ट हैंड वाला नंबर है वो राइट हैंड वाले नंबर से बड़ा होता है, असेंडिंग सॉर्ट में। असेंडिंग सॉर्ट यानी छोटे से लेके बड़े नंबर तक। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर यानी कि पहले जो एनकाउंटर होता है वो नंबर है वो नेक्स्ट एनकाउंटर होने वाले नंबर से बड़ा है, तो हम उन दोनों को स्वैप कर देते हैं। ये तीन है वो स्टेप, स्वैपिंग के लिए स्टेप्स हैं। ठीक है। ये ऑलवेज याद रखेंगे, स्वैपिंग ही खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब हम सॉर्टिंग के लिए स्वैप कर रहे हैं उसके बीच में ये तीन स्टेप्स यूज करके, तब ध्यान रखेंगे, क्योंकि पहले मैं नंबर ऑफ आई की वैल्यू टेम्प पे स्टोर कर रहा हूँ, फिर नंबर ऑफ आई में नंबर ऑफ जे की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, यानी इसकी मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू थी वो हम लूज कर चुके हैं, जो कि हमने ऑलरेडी टेम्पररी को संभालने के लिए दे दी थी। तो नंबर ऑफ जे की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब नंबर ऑफ जे को वापस नंबर ऑफ आई की वैल्यू चाहिए, पर वो नंबर ऑफ आई के पास खुद के पास नहीं है, क्योंकि उसके मेमोरी लोकेशन पे नंबर ऑफ जे की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं वो उसको टेम्प में से लेके दे रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से स्वैपिंग हम पहले भी समझ चुके हैं, बट आई होप यू विल रिमेंबर इट। मैं यहाँ पे पूरी चीजें स्वैप कर रहा हूँ। तो ये कॉल बाय रेफरेंस है, इसीलिए मैं यहाँ पे जो भी चेंजेस कर रहा हूँ, जो भी नंबर स्वैप कर रहा हूँ, वो मुझे देखने मिलेंगे या फिर वो मुझे रिफ्लेक्ट होके मिलेंगे मेरे मेन फंक्शन में। तो आफ्टर कॉलिंग सॉर्ट फंक्शन मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि सॉर्टेड एरे क्या है, वो मैं कहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, मेन में प्रिंट कर रहा हूँ। तो ध्यान रखेंगे कि वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो लेट अस चेक कि अगर मैं, इफ आई रन दिस फंक्शन, इट विल आस्क मी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, आई विल एंटर 5। तो मैं 5 नंबर्स प्रिंट कर रहा हूँ, 9 then 8 then 7 6 and 5। मैंने उल्टे नंबर्स प्रिंट किए हैं, ये मुझे सॉर्ट करके 5 6 7 8 9 दे देगा। ठीक है। तो सॉर्टेड एरे क्या है, 5 6 7 8 9। ये मैंने प्रिंट किया हुआ है मेन फंक्शन में, स्टिल मुझे सॉर्ट होके मिल रहा है। इसका मतलब है ये प्रॉबेबली, ये मस्ट बी कॉल बाय रेफरेंस होना चाहिए। मैंने सिर्फ यहाँ पे एनयूएम लिखा है, इसका मतलब क्या है, जो एनयूएम एरे है फुल्ली, उसका पहला एलिमेंट, सिर्फ पहले एलिमेंट का एड्रेस है वो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ठीक है। तो पहले एलिमेंट का एड्रेस को जब मैं पास कर रहा हूं, तब उसको डमी एरे नेम असाइन हो रहा है NUM। ठीक है। वहां पे भी NUM नाम था, यहाँ पे भी NUM नाम है। हो सकता है यहाँ पे नाम में क्या दे दूं, सिंपली n दे दूं, तो n भी चलेगा, पर यहाँ पे सारी जगह पे चेंजेस करने पड़ेंगे जहां पे मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है। डमी नेम्स आर अलाउड हियर। तो ध्यान रखेंगे, जब भी हम एरेज और फंक्शंस के साथ डील कर रहे हैं, हम कॉल बाय रेफरेंस यूज कर रहे हैं, और हम साथ में एक अच्छी प्रैक्टिस की तरह उसके साथ उसकी साइज
पास कर रहे हैं कि जो हमने यूज की हुई है, ठीक है। आई होप यू विल प्रैक्टिस दिस, यू विल प्रैक्टिस डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस। स्ट्रिंग रिवर्स का भी एग्जांपल है। इससे पहले जो हमने स्ट्रिंग रिवर्स एग्जांपल देखा था रिकर्जन में, वो एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे, हम स्ट्रिंग को सिर्फ प्रिंट कर रहे थे, उसके वेरिएबल में स्ट्रिंग रिवर्स नहीं हो रही थी। अब आपको एज अ टास्क क्या करना है, इफ आई गिव यू द होमवर्क, तो आपको एज अ टास्क क्या करना है, आपको उसी स्ट्रिंग में रिवर्स करके स्टोर भी करवाना है, ठीक है, यूजिंग दिस एरे एंड फंक्शंस। कि जब आप फंक्शंस को एरे पास करते हैं, उस टॉपिक का यूज करके आपको वो रिवर्स वाली स्ट्रिंग है वो यूज करनी है। आपको इनबिल्ट कोई भी स्ट्रिंग ऑपरेशंस यूज नहीं कर रहे हैं जो कि स्ट्रिंग डॉट एच में अवेलेबल है, उसके अलावा आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करके मुझे दिखाना है। ओके, सो दैट इज योर टास्क एज एन होमवर्क। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल, you should be able to do it. Fine, we will keep it to this only in this lecture. So try to understand recursion example, and when we pass arrays to the function, do different examples of it. Okay, and for queries reach out to me. Thank you. Good day.